वंदे मातरम। कक्षा 7 चैप्टर 8 राशियों की तुलना 8.1 भूमिका। हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं। मान लीजिए कि हम हिना और आमिर की ऊंचाइयों की तुलना कर रहे हैं। हम उसमें पाते हैं कि हिना और आमिर से 2 गुनी ऊंची है, अथवा ये पाते हैं कि आमिर की ऊंचाई हिना की ऊंचाई की आधी है। एक और उदाहरण पर विचार कीजिए। जब हम 20 कंचे रीता और अमित में से इस प्रकार बांटे कि रीता को 12 कंचे और अमित को 8 कंचे मिले, तो हम कह सकते हैं कि रीता के पास अमित के 3/2 गुने कंचे हैं, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि अमित के पास रीता के कंचों का 2/3 भाग है। ऐसे ही एक और उदाहरण हम चीते और एक आदमी का लेते हैं, उनकी चालों का। चीते की चाल आदमी की चाल की 6 गुनी होती है, यानी चीते की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, आदमी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चीते की चाल आदमी की चाल की 6 गुनी है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि जो है आदमी की चाल चीते की चाल का 1/6वां भाग है। ठीक है। क्या आपको भी कुछ ऐसी अन्य तुलनाएं याद हैं? कक्षा 6 में हम दो राशियों की तुलना करना सीख चुके थे। हमने बताया था कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। हम ये भी देखते हैं कि किसी तुलना को भी उल्टा करके बताया जा सकता है कि दूसरी राशि पहली राशि की कौन सी भाग है या कितना भाग है। जो आपने ऊपर के उदाहरण देखे उसमें राशियों को जैसे ऊंचाइयों को अनुपात के रूप में भी दर्शा सकते हैं। हिना की ऊंचाई अनुपात आमिर की ऊंचाई, ये अनुपात का चिन्ह है, 2 डॉट बिंदु। ठीक है। 150:75, और इसको सरल करेंगे अथवा 2:1 आएगा। ठीक है। क्या आप अन्य तुलनाओं को भी अनुपातों के रूप में दर्शा सकते हैं? तो ये परस्पर तुलनाएं हैं जो दो विभिन्न स्थितियों में भी समान हो सकती है। यदि हिना की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, आमिर की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आप देख सकते हैं यहाँ पर। हिना की ऊंचाई अनुपात आमिर की ऊंचाई, तो 150:100, और हम उसे ऐसे 150/100 3/2 150/100 5 दूनी 10 5 तिया 15, यानी आपका आया कितना 3/2 या 3:2। आप जो कि चित्र में आप यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार हम पाते हैं कि दो विभिन्न स्थितियों में तुलना करने पर एक ही अनुपात मिल सकता है। ध्यान रखिएगा कि तुलना करने में दोनों राशियों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है। अब आप उदाहरण में देख सकते हैं कि 3 किलोमीटर और 300 मीटर के साथ अनुपात में लेना है, तो सबसे पहले दोनों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए। 3 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना यहाँ पर किया गया है कि 3 किलोमीटर बराबर 3 × 1000 मीटर, देख सकते हैं आप। फिर 3000 मीटर हुआ। अब 3 किलोमीटर और 300 मीटर अर्थात 3000 मीटर अर्थात 300 मीटर, यानी दोनों को सरल किया गया 3000/30, 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी दोनों का आया कितना 100/1, यानी सरल कर दिया। 300 था तो एक जीरो कट गया, यानी 10/100, तो 10/1 यहाँ पर आ रहा है 10/1 अर्थात 10:1 ये हुआ। अब है अनुपात निकालना, फिर है तुल्य अनुपात। विभिन्न अनुपातों को भी आपस में तुलना की जा सकती है, जिससे पता चल सकता है कि वे तुल्य है अथवा नहीं। ऐसा करने के लिए हमें अनुपातों को पहले भिन्न के रूप में लिखना पड़ता है। जैसे क्या 1:2 के तुल्य है, तो सबसे पहले हमें इसको ऐसे 1/2 बराबर 2/3 लिखना है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है, जैसा चित्र में दिखा है कि 1/2 को 3 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, 3 से दोनों में गुणा किया 1/2 में, तो 3/6 आया। फिर 2/3 में 2 से गुणा किया तो 4/6 आया। ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3/6, ठीक है, और 4/6 अर्थात 1/2 2/3 ये बड़े है, यानी अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 के तुल्य नहीं है। ऐसी तुलनाओं का उपयोग निम्न उदाहरण में किया जा सकता है। ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे उदाहरण 3 कि एक क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए मैचों में प्रदर्शन है।
पिछले वर्ष 8 मैच खेले, 8 जीते 2 हारे। इस वर्ष 4 मैच खेले, 2 जीते और 4 जीते और 2 हारे। ऐसा आप इस कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की जीत अनुपात हार अर्थात 8:2 अर्थात 4:1। इस वर्ष की जीत अनुपात हार यानी 4:2 यानी 2:1। आप यहाँ देख सकते हैं कि 4:1 ग्रेटर देन 2:1 के, यानी भिन्न रूप में 4/1 बड़ी है 2:1 से। इन्हें हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की टीम का प्रदर्शन बेहतर है और अधिक अच्छा था। कक्षा 6 में आपने देखा कि तुल्य अनुपात किस प्रकार महत्वपूर्ण है। 2 अनुपात तुल्य हों तो वे एक समान अनुपात बनाते हैं, यानी यहाँ पर हम समान अनुपात राशियों को देखेंगे कि राशियों को समान अनुपात में रखना और उसे हल करना। ठीक है। अरुणा ने अपने मकान की रूपरेखा देखकर एक प्रतिरूप कागज पर बनाया और मकान के साथ ही अपनी माँ को खड़ा दिखाया। देखकर मोना बोली, इस चित्रांकन में कुछ गलती नज़र आती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या गलती है और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ चित्र में दर्शाई गई ऊंचाइयों का अनुपात और वास्तव में ऊंचाइयों का अनुपात समान होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मकान का सही ऊंचाई बटे माँ की सही ऊंचाई, चित्र में मकान की ऊंचाई और चित्र में माँ की ऊंचाई, ऐसा होने पर ही सही अनुपात बनेगा, सही समान अनुपात बनेगा। प्रायः जब सही अनुपात में कोई चित्र बनाया जाता है तब ही वो देखने में मोहक और आकर्षक लगता है। एक अन्य उदाहरण राष्ट्रीय ध्वज का है, जहाँ ध्वज को बनाने में सही अनुपात ध्यान रखा जाता है। क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज सदैव लंबाई और चौड़ाई में एक निश्चित अनुपात में ही बनाए जाते हैं, जो विभिन्न देशों के लिए विभिन्न अलग अलग, मतलब हर देशों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रायः ये अनुपात 1.5:1 या 1.7:1 होता है, यानी हम अनुपात 3:2 के लगभग ले सकते हैं। लगभग यही मान हमारे भारत में प्रयोग किए जाने वाले पोस्ट कार्ड के लिए भी होती है। क्या आप कह सकते हैं कि 4.5 लंबे और 3 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड में यही अनुपात है। इसके लिए आपको अनुपातों को 4.5:3 और 3:2 की तुलना देखनी होगी। अब देख सकते हैं कि 4.5:3 बराबर 4.5/3 बराबर 45/30 यानी 3:2 के अनुपात में आ रहा है। हम देख पाते हैं कि 4.5:3 तथा 3:2 एक तुल्य अनुपात में हैं। वास्तविक जीवन में समान अनुपातों के व्यापक उपयोग मिलते हैं। क्या आप ऐसी कुछ परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं कि आपने पिछली कक्षाओं में ऐकिक विधि से प्रश्न हल करना सीखा था। इस विधि को पहले हम अनेक और प्रश्न वांछित रूप से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण 4 की तरफ नज़र डालें बच्चों। एक मानचित्र 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से दर्शाते हुए बनाए गए और यदि इन दो स्थानों के बीच की दूरी मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर है तो इनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो इसको 2 प्रकार से हल किया जा सकता है। मान लीजिए कि ऐसा करने के लिए दूरी हो x किलोमीटर है, तब 1000:x देख सकते हैं आप यहाँ पे 1000:x बराबर है 2:2.5 के, फिर बराबर 1000/x यहाँ दिखाया गया है 1000/x बराबर है 2/2.5। अब इसके बाद इसको 75 करके काटा गया है, काटने के बाद आपका x बराबर 1250 आ रहा है। ठीक है। यही सवाल यहाँ पर दूसरी तरीके से मीना ने हल किया कि 200 सेंटीमीटर दर्शाता है कि 1000 किलोमीटर को और 1 सेंटीमीटर दर्शाता है 1000/2 किलोमीटर को और 2.5 सेंटीमीटर दर्शाएगा 1000/2 गुणे 2.5 किलोमीटर को अर्थात 1250 किलोमीटर को। ठीक है। इस तरह से हम इसको 2 विधियों से हल कर सकते हैं। एक में ऐकिक नियम प्रयोग किया गया है, एक में साधारणतः गुणा किया गया। अरुण ने पहले समानुपात बनाकर फिर एक समीकरण प्राप्त किया और उसका हल निकाला। मीरा ने पहले 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर किया और उसमें 2.5 की वास्तविक दूरी ज्ञात की। इस प्रकार उसने ऐकिक विधि का उपयोग किया। आइए ऐकिक विधि का उपयोग करते हुए कुछ और हल करते हैं। यदि 6 कटोरियों में मूल्य 90 है तो ऐसी 10 कटोरियों का मूल्य क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 कटोरियों का मूल्य 90 है तो 1 कटोरी का मूल्य 90/6, तो 10 कटोरी का 90/6 गुणे 10 अब काट सकते हैं। ठीक है। 15 छक्का 90 होता है और 15 गुणे 10 करेंगे तो आपका आएगा 150। फिर उदाहरण 6 देखिए कि मेरी कार 25 लीटर पेट्रोल में 150 किमी की दूरी तय कर देती है तो 30 लीटर में कितना जाएगी। चूँकि 25 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 150 है
ठीक है। तो 1 लीटर में 150 बटे 25, 30 लीटर में 150 बटे 25 गुणे 300। अब काट दीजिए, 5 पचा 25, 5 तिया 15, 30 आया, 5 छक्का 30 आया, और 6 गुणे 3 करेंगे तो 6 तिया 18, यानी 180 किलोमीटर आएगा। बच्चों, इस विधि में पहले हम एक वस्तु के लिए मान निकालते हैं, अर्थात ऐकिक दर निकालते हैं, और दो विभिन्न गुणों को तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए वस्तुओं के मूल में तुलना करके एक वस्तु का मूल ज्ञात करते हैं, अथवा दूरी अथवा समय होने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक को दर्शाने के लिए हम प्रायः प्रति का प्रयोग करते हैं, यानी प्रति किलोमीटर, प्रति घंटा, प्रति सेंटीमीटर, प्रति मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐकिक विधि का उपयोग करते हैं। प्रश्नावली 8.1 देखिए, अनुपात ज्ञात करना है यहाँ पर आपको 5 रुपये का 50 पैसे से। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए, ठीक है, 5 क्या है कि 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर 5 रुपये को पहले हम 1 रुपया बराबर 100 पैसा के, तो 5 रुपया बराबर 5 गुणे 100 पैसा करेंगे, तो यानी 500 पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब इसे हमें अनुपात में लेना है। ठीक है, अब हमें इसे अनुपात में लेना है, तो 5 रुपया अनुपात 5 पैसा, फिर 500 पैसा अनुपात 5, फिर हम इसे 50 पैसा है, फिर हम इसे 500 बटे 50 करेंगे, 0 0 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दहम 50। आप देख सकते हैं कि 10 बटे 1 अर्थात 10 अनुपात 1 आएगा इसका अनुपात। ठीक है, फिर अगला है बी वाला, देखेंगे। पंद्रह केजी का 210 केजी से अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर 15 केजी, सबसे पहले हम 15 केजी, तो एक केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के, तो 15 केजी बराबर 15 गुणे 1000 करेंगे। ठीक है, तो हो गया 15,000 ग्राम हो गया। अब हम अनुपात में लिखेंगे कि 15 केजी अनुपात, यह 2 चिन्ह ऐसे लिखेंगे बच्चों, डॉट, फिर 210 ग्राम। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 15,000 ग्राम अनुपात 210 ग्राम, फिर हम यहाँ पर बटे कर देंगे 15,000 बटे 210, 1 0 1 0 काट दिया, 3 सतह 21, 3 पचे 15, और ये जो 2 0 बचे इसके। ठीक है, यानी आ गया आपका 500 बटे 7, और सरल हो सकता है तो कर सकते हैं। ठीक है, यानी 500 बटे 7 अर्थात 500 अनुपात 7। फिर दूसरा सवाल है कि 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पर भी हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, तो 9 मीटर बराबर 9 गुणे 100 बराबर 900 सेंटीमीटर आया। अब हम इसकी जो है, ठीक है, अनुपात में तुलना करेंगे, तो 9 मीटर अनुपात 27 सेंटीमीटर बराबर 900 सेंटीमीटर अनुपात 27 सेंटीमीटर। फिर हम इसको बटे में लिखेंगे, 900 बटे 27, अब काट दीजिए, इसको आप काट सकते हैं कि 9 एकम 9, 9 तिया 27, यहाँ पर है 100 आया 100, यानी 100 अनुपात 3। ठीक, फिर है डी वाला, 30 दिनों का 30 घंटे से अनुपात। तो बच्चों, एक घंटे में 24, एक दिन में
एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 30 दिनों में 30 गुणे 24 कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7, 720 घंटे हुए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि 30 दिन अनुपात 36 घंटे, 36 घंटे। फिर आप यहाँ 24 तिया 72, 720 घंटे, घंटे अनुपात 36 घंटे। फिर आप यहाँ पर इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 720/36, ठीक है, 9 चौक 36, 9 8 72 और 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी आपका 20/1 अर्थात 20:1 आया। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। प्रश्न नंबर 2, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर हैं। बात कीजिए 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होंगे। ठीक है, तो ये एक नियम से लगाना है कि 6 विद्यार्थियों के लिए, आप देख सकते हैं इस सवाल को कि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर, तो 24 के लिए कितने। ठीक है, चूँकि 6 विद्यार्थियों के, यहाँ लिखना है कि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर, तो एक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए कितना होगा, एक विद्यार्थी के लिए, तो एक विद्यार्थी के लिए होगा 3/6। ठीक है, फिर दूसरा पूछ रहा है कि 24 विद्यार्थी के लिए। ठीक है, तो अगला सवाल कि 24 विद्यार्थी के लिए, 24 विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो 24 विद्यार्थी के लिए 3/6 गुणे 24। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24 और 4 तिया 12, यानी कि आया जाएगा आपका 12 कंप्यूटर होने चाहिए। ठीक है, फिर है कि राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 है, और अब यहाँ पे राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश का 2, तो इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, और किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या का अनुपात 570 है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात 1600 है, 1660 है। तो दोनों का 570/1660 कर दीजिए, सरल कर दीजिए। ठीक है, तो 57/166 आ रहा है, 57/166। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि 57:166। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश का। अब देखो इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं, तो प्रति किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब आप इसको निकाल सकते हैं कि राजस्थान में जो है क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर है। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर में 3 लाख आते हैं और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख में है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 570/3 यानी 190 हो जाएगी। फिर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो हो जाएगा 1006 यानी 830 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्योंकि राजस्थान प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या से कम है, अतः राजस्थान की संख्या कम घनी है। ठीक है, ओके।